तो ये देखो कुत्ता कर रहा था कैसे गाड़ी पे आराम से बैठा है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी जो टाइम है सुबह के 5:30 हो चुके हैं और मैं जस्ट अभी उठा हूँ, थोड़ी देर हुई है। तो उठते ही मैंने देखा कि मेरे पावर बैंक जो है गाड़ी में रह गई। तो कल रात हम जब 1 बज गया था हमें, तो ऐसे ही बस हम जब रूम मिला हमें तो बस आते ही ढेर हो गए हम। तो हमने नहीं देखा पावर बैंक चार्ज करने वाला या कुछ करने वाला है, बस ऐसे ही सो गए। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी में पावर बैंक लेने, तो सोचा चार्ज निकालूँ, थोड़ी चार्ज हो जाएगी क्योंकि फिर हमें निकलना है अपने ट्रैकिंग के लिए। तो फिर वहाँ ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 4.5 घंटे जाने को और 4.5 घंटे आने को लगेंगे। और इनमें से किसी ने भी अपनी पावर बैंक जो है चार्ज पर नहीं लगाई, तो मैंने भी नहीं लगाई। तो मैं तो है ही गाड़ी में, तो मैं अभी लेने जा रहा हूँ। तो हमारा होटल यहाँ पे है, कुत्तों की लड़ाई हो गई हटी है यहाँ पे। तो वो रही हमारी गाड़ी वो एंड पे। ये पता नहीं क्या है, होटल से शायद, बट अच्छी लोकेशन बनाई है। पार्किंग के लिए खुला एरिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना होटल है सामने, और ये रही अपनी गाड़ी। तो यहाँ पे तो पानी बहुत है यार, कैसे जाएं। ये देखो तालाब बना हुआ है, तो यहाँ रखी थी पावर बैंक, मिल गई। ये रही लिफाफा, कपड़ा वाला यहीं पे है, तो मैं वो भी लेने आया हूँ, ये वाला। अच्छे वाले साफ शूज़ लेकर आया था यार, गीले हो गए, गंदे हो गए। और कसम से यार कपड़े गंदे हो जाए ना कोई दुख नहीं होता, लेकिन जब शूज़ गंदे होते बहुत मुझे गुस्सा आता है। सीढ़ियों पे तो चौकीदार भी है, ये देखो। हेलो, वो अच्छा है, लेकिन हमारे पुराने होटल के मुकाबले। अरे एक और चौकीदार, इतने चौकीदार रखे। इन सब की अभी गुड नाइट ही चल रही है। गुड मॉर्निंग सर। देखो कैसे सोए पड़े हैं घोड़े बेचकर। सो लो जी, हम तो रेडी हो चुके हैं और बाकी सब भी रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हैं हम सब। और अभी जो हमारा थोड़ा प्लान में चेंज आ चुका है, तो वो क्या है वो आगे चल के बताएंगे। फिलहाल तो अभी जो है हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं त्रियंड। कमल भी रेडी हो चुका है अब बिल्कुल। बूट नहीं पहने अभी तक इसने, पहनो भाई, पढ़ो, गाड़ी में पड़े हैं। आयुष भी रेडी है, इसने बूट पहने हैं, गुड बॉय। और मैं अभी रेडी हूँ अभी पूरी तरह से, तो अब निकलने के लिए तैयार है। ओ बाबा की करता तू, कुड़ी बनती। जस्सी भी रेडी है अभी, दरवाजा हमारा मेरी कूनी छील दी इसने। तो चलो मैं भी रेडी हूँ अभी, सो निकलने के लिए तैयार है हम लोग। ओ बैग फर्स्ट इधर 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 सामान देख लो, कुछ भूल ना जाए, अपने चार्जर, अडेप्टर, वॉशरूम में जाकर देख लो किसी का टॉवल वगैरह या कुछ भी रहता हो ना। तो ये हमारे होटल का व्यू है अभी, मतलब उतना खास नहीं है, खास क्या उतना नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, वही था पुराने होटल में मौसम था। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से होटल मिल गया, इतना ही काफ़ी है व्यू की जा तेल लेने। तो मेरा व्लॉग जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया, लेकिन कर दिया। अभी जो मेरा व्लॉग है 38% हुआ है। तो यार बहुत टाइम लगे ऐसे एडिट करते हुए, तो पूरा जो है 34 मिनट का व्लॉग है ये, तो काफ़ी टाइम एक्सपोर्टिंग को भी लगेगा। तो ऐसे लैपटॉप लगे गाड़ी में जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि बैटरी लो भी हो जाए, लेकिन अभी तो फुल है। अगर लो हो भी गई तो जहाँ खाना खाने बैठेंगे, जहाँ कल रात को खाना खाया था वही खाएंगे, अच्छा खाना था, तो वहीं पर खाना खाकर हम इसे चार्ज लगा देंगे, तब तक ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम आएगी अपलोडिंग की, वो मोबाइल डाटा से करना पड़ेगा यार, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। 3-4 दिन जितने दिन टूर पे हैं हम, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी देखिए संजू भी रेडी हो चुका है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक फुल ओके। क्या बात है, ऐसा डायलॉग मारने के बाद डायलॉग क्या होता है, स्टाइल। ओह माय गॉड, ये सिर्फ संजू ने खाया 2 प्लेटें, हमने तो सिर्फ चाय पी। ऐसे बंदे क्यों आते हैं, ये बालू टाइप बंदे यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो सब कुछ खा जाते हैं। चलो बालू चलें, अब नाचना बंद करो। यार मुझे लैपटॉप ऐसे उठा के ले जाना पड़ेगा कार तक, क्योंकि अभी जो है इसे बंद नहीं कर सकते एक्सपोर्टिंग के दौरान। तो चार्जर वगैरह बैग में डाल लेते हैं। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अपने सभी सामान चेक कर लो, अपने प्लग वगैरह में देख लो, कोई चार्जर, कोई पावर बैंक, टॉवल, शूज़ या फिर कुछ भी ऐसा रहे ना, सॉक्स वगैरह, ठीक है, सबको देखो। हैंड सैनिटाइजर उठा लिया, ये देखा अभी रह जाता है, यहाँ पे रह जाता है ये। तो हम अभी निकलने के लिए रेडी हैं और अभी इनका फ़ोटो शूट चल रहा है। देखो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर, कार सेंटर होती है यहाँ से, वहाँ पे ये लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो ये वो अपने फ़ोटो शूट को बहुत सीरियसली लेते हैं। देखो पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल है। ये मॉडल देखो अपना आयुष पिनोट और फोटोग्राफर जस्सी लमसर, और ये कुछ आजू बाजू के लोग ऑडियंस देखने आई है जो फ़ोटो शूट। तो अभी हम ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं, पहले मैं भी 1-2 फोटो खिंचवा लूँ, फिर चलते हैं, क्योंकि मेरा भी बनता है यार अगर इन्होंने खिंचवाई तो। आया है मॉडल, मॉडल देखो, मॉडल साडा मॉडल। तो ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮਕਲੋਡਗੰਜ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वैसे अभी बहुत मज़ा आया यहाँ आके, काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ, फ़ोटो खींची, क्लिक की है हमने। तो अभी हम जा रहे हैं अपने
लोकेशन पे ट्रैकिंग करने, तो ट्रैकिंग करके देखते हैं क्या मज़ा आता है वहाँ पे। मिलते हैं आपको जाके। ये 3 कमीने हैं, मुझे मेरा वेट भी नहीं किया और गाड़ी में बैठ गए। ये बड़ा कमीना है, ये पीछे बैठा हुआ है। और राइट, सो हियर वी गो। तो हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है ट्रिंड, और यहाँ से सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स गो, और अब वहीं पे मिलते हैं। नहीं, पहले खाना खाना है, पहले खाना खाना है, हमने भूख लगी है जय गऊँ, तो उसके बाद मिलेंगे। तो पहले हम कुछ खाना चाहेंगे, तो कल ही वाला रेस्टोरेंट जहाँ कल खाया था वो रास्ते में ही पड़ता है हमारे रेस्टोरेंट के, तो वहीं पे जाके खाएंगे। आगे का मौसम देखो, या फॉग लग रही है ना, ये बादल आ गए हैं यार, ठंडा ठंडा मौसम है, बिल्कुल ठंडा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है ठंडी ठंड में, ना इसी की जरूरत पड़ी। और यहाँ हम गर्म पानी से नहाते हैं, इतनी ठंड है यहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं गर्मियों के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में कितना अच्छा लगता है ऐसे मौसम में आके यार। और मुझे ये सबसे गंदा काम लगता है यार, सबसे गंदा यार। ये वेदर चेक करो, हमें तो लगा था डलहौजी जैसा वेदर मिलेगा ही नहीं, पर ये देखो यार बहुत ही अच्छा वेदर है। शाम को तो रात को आए थे तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो ये भी जन्नत है यार। अभी तो कमल को भी पसंद आ गया, तो कमल पहले बोल रहा था मुझे डलहौजी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन अभी कमल भी बोल रहा है कि हाँ वेदर है। तो अभी जहाँ मेन डेस्टिनेशन में जा रहे हैं ना, वहाँ तो यार मतलब नहीं, एक बात सोच, जहाँ ऐसा लग रहा है तो वहाँ कितना अच्छा लगेगा, सोच। वो तो बहुत ऊपर अभी तो ऊपर जाना है, अभी हमें और भी ऊपर जाना है, ये तो बस स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे देखना मतलब मज़ा आने वाला। तो मैं लैपटॉप ऐसे रख रहा हूँ यहाँ पे, देखो अभी 62% हुआ है, तो ऐसे रख के जाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि बैटरी खत्म होने से पहले ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, या फिर हम बैटरी खत्म होने से पहले वहाँ अपने रेस्टोरेंट पहुँच जाए, यहाँ खाना है हमें। हम रात यहाँ पर होते अगर रूम मिल जाता तो। हाँ, ये रूम वाला, ये मैं टेंट दे रहा था, वो भी 1000 रुपये में एक, मतलब ठग रहा था। बच्चे देख के बोला बच्चे हैं चलो लूट लेते हैं। तो यार बैटरी लो होने वाली थी, बोला हो शॉप वाले का, शॉपकीपर ने हमें प्लग दिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से लगाया है चार्जर। तो बस अभी जो है 87 हो गए, बस 100 होने तक हमें वेट करना है, मतलब 15 मिनट लग जाएंगे और हम ठीक है। तब तक क्रिकेट खाते हैं, ला दे पूरी दे। अच्छा ये तो चलो चार्ज हो रहा है, हो जाएगा, 15 मिनट लगेंगे। तो ये वाला ट्रैक जो है ये जाता है अपनी ट्रैकिंग के लिए जहाँ जाना है हमें। सो लकीली हम सही रास्ते पे आए हैं, पहले लगा गलत आ गए थे, लेकिन अब ठीक है। तो चलो कमल, मुझे यहाँ जहाँ खड़े हुए कम से कम 20 मिनट हो गए। ये बंदे ना 3 कब से गए हुए हैं, यहीं पे लगे हुए गाड़ी के बीच में, पता नहीं क्या चीज़ लेने गए थे, अब तक आ नहीं रहे। हद हो रही है इन लोगों की, टाइम पास कर रहे हैं यहाँ। देखते चलो अभी कितना टाइम हो रखता है, मैं ऐसे कैमरा ऑन रखता हूँ तब तक। अभी संजू आ रहा है, बस देखें। इन लोगों ने ना इतना टाइम लगा दिया, इनको ये नहीं पता है कब चलेंगे, कब पहुँचेंगे, कब वापस आना, लेट ना हो जाए। पर ये लोग ऐसे हैं ना, गाड़ी में टाइम पास कर रहे हैं कब से, देखो टाइम पास करके आगे से ऐसे कर रहा है। चलो फाइनली हो गया 100%, अब हम जा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक्सपोर्टिंग वाली। सो यार भला दुकानदार का, उसने हमें हेल्प कर दी और चार्ज पे लगाने दिया फ़ोन, तो अब हो गया एक्सपोर्ट। तो बस अपलोडिंग की प्रॉब्लम है, वो अब तो शाम को ही होगा ट्रैकिंग से आकर। तो फिलहाल तो हम ट्रैकिंग के लिए निकल रहे, वो रहा अपना रूट जो ऊपर जा रहा है, वही जाना है। चलो यार अभी चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, हमें एक्सपोर्टिंग में टाइम लग गया। तो चलो अब निकलते हैं सीधा ट्रैक की ओर। तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट करी है, लेकिन ये ट्रैकिंग नहीं है, ये ट्रैकिंग जाने का रास्ता है। तो जब ट्रैकिंग पे पहुंचेंगे वहाँ बताऊंगा। और तब तक ये व्यू देखो, वो देखो नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो देखो वहाँ से अपना ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है, हमने गूगल मैप पे चेक किया, हमें 1.5 घंटा चल के जाने को लगेगा यहाँ से। फिर आगे 4 घंटे का ट्रैक है वो वाला, तो वो तो यार इश्क है पूरा, जब जाएंगे तो आपको ही पता चल जाएगा। तो जैसी ने अपना ट्राइपॉड उठा लिया है बड़ा वाला, और मेरे पास मेरा ट्राइपॉड माइक वाला, और हम अपने साथ एक लंगूर लेके जा रहे हैं ताकि ये बाकी लंगूर के साथ कम्युनिकेट कर सके और हमें उनके वार से बचा सके। चढ़ाई इतनी ज़्यादा है ना, चढ़ते वक्त पता चलता है घुटनों की हाँ चढ़ रहे हैं। बहुत कैमरे में कम लग रही है लेकिन सीधी है,
वहाँ आगे भी देखो कैसे ऊपर जा रही है। तो ज़रा ये देखो एक बार, ये ट्रैक है जो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक तुरंत तक हमें लेके जाएगा। वहाँ हमें गाइड मिलेगा टेंपल के पास, तो इस रास्ते जाना है। सच बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी ऐसा मज़ा मुझे कभी नहीं आया जहाँ यहाँ आ रहा है। तो लफा लाइव में वैसे फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ ऐसी जगहों पे दोस्तों के साथ। वो तो ये देखो यार, क्या बात है, अब तो मज़ा आएगा यार। जंगल के बीच में से रास्ता, वो इधर देखो, से नीचे जाने के लिए तो ये देखो क्या बात है। तो अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। तो यार मतलब क्या बताऊँ, ये देखो, ओहो यार मेरा सपना पूरा हो गया ऐसे ट्रैकिंग का। तो अब तो बार बार आएंगे ऐसी जगहों पर। तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा हमें। हमने पूछा है उनसे, तो क्या बात है यार, रास्ता तो क्या खूब बनाया है। ये देखो पानी के पाइप से, ये इधर से हमें जाना पड़ेगा। अभी बस निकले ही हैं क्योंकि ये ट्रैक अभी स्टार्ट हुआ है। हमें पता नहीं है कितना लंबा है, गूगल मैप पे 1.5 घंटा देखा। तो यहाँ से आसपास से कहीं से पूछा तो उन्होंने बोला कि यही ट्रैक जाता है और आगे चलकर आपको टेंपल के पास से एक गाइड मिल जाएगा। तो गाइड की सख्त ज़रूरत है यहाँ पे यार हमें, क्योंकि वही एक्सप्लोर करेगा सब कुछ, क्या क्या चीज़ें, वरना हम तो चलते जाएंगे ऐसे ही। तो अभी इतनी ढलान वाला रास्ता नहीं है ये, मतलब ठीक ठाक है, सीधा रास्ता जा रहा है। तो पीछे जो चल के हैं रास्ता वो बहुत ढलान वाला था। तो ये देखो ज़रा व्यू यहाँ से, तो ये इधर से नीचे से रास्ता घरों को जाता है और ये जो अपनी ट्रैकिंग को जाता है। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मतलब इससे बढ़िया लोकेशन और क्या होगी यार। मुझे वैसे ही वाइल्ड लाइफ ये सब बहुत पसंद है, नेचर। तो ऑलवेज मैं एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनने का मेरा सपना था 9th क्लास से। कमाओगे कितना उस जंगल में? तो काफ़ी फ़ोटोज़ खींचता भी रहता हूँ मैं, अपने दोस्तों की फ़ोटो भी खींचता हूँ, ये भी जानवर हैं। तो मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र अच्छा हूँ एक। तो ऐसे रास्तों पे ना मुझे शुरू से डिस्कवरी, नेट जियो, ये चैनल मैं शुरू से बहुत देखता हूँ। तो मुझे काफ़ी नॉलेज है वाइल्ड लाइफ के बारे में, उनकी ओरिजिन क्या थी, ऐसी सब चीज़ें। तो मुझे इसलिए बहुत पसंद है। तो अभी जो मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, तो मुझे वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी किसी जंगल में हूँ, यानी कि बड़े वो जो खतरनाक जंगल होते हैं ये। तो चलो, इसमें यहाँ पे कोई वो ऐसा एनिमल नहीं है जो हार्म करे, जैसे लायन वगैरह कुछ ऐसा, भालू यहाँ पे नहीं है। तो देखो ट्रैक सीधा वहाँ तक ऐसे ही जाता है। और ये तो काफ़ी पीछे रह गया, मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो जस्सी और कमल आ गए, मैं रोज पीछे हैं, तो बस पहुँचने वाले हैं। तो अभी जो है यहाँ पे जो बात है वो ये है कि थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है। हमने छाता नहीं लिया, तो हमने सोचा कि ऊपर से जाकर ट्रेन पहुंच के छाता ले लेंगे। तो पर यहीं से बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदे। वैसे तो जंगल में नॉर्मल बात है क्योंकि हम बादलों के बीच खड़े हैं, लेकिन फिर भी छाता ज़रूरी है। तो यहाँ आगे ना बहुत सारे बंदर है आगे यहाँ पे कितने, जब हम गुजरे वहाँ से हु कर रहे थे, वो जैसे अटैक ही कर देंगे। तो ये हल्का हल्के जो बारिश हो रही है, हल्की हल्की है, बस अभी पहुँच जाए, फटाफट पहुँचने वाले हैं। फिर छाता ले लेंगे एक एक चारों लोग, तो फिर सेफ रहेंगे ऐसे। और मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जो किट है इसके अंदर व्लॉगिंग का सारा सामान है, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने और आयुष ने एक शॉर्टकट अपनाया है। जस्सी और कमल हमसे आगे चले गए, तो वो गाँव भी पहुँच गए, हम जंगल में। तो यहाँ नीचे से जा रहे हैं अभी हम, मैं और आयुष। तो होपफुली कोई जानवर ना मिले हमें, तो बस पहुंच जाएंगे अब थोड़ी देर में। यहाँ से देखे हमें जस्सी और कमल थोड़ी आगे, तो ये क्या कोई पिकनिक बना के पहुंचने वाले, बस ज़्यादा दूर नहीं है। ध्यान नहीं आयुष, ध्यान से। तो वो खड़े जस्सी और कमल, देखो यहाँ से उसने हमने देख लिया, तो चला शॉर्टकट बनाते, देखो इतनी आगे चले गई है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं अभी वहाँ तक, आ रहे हैं, कमीनों मारे हैं। ओए आ गए तुम्हारे पास। चलो अभी आप फिसलना बहुत है यार, कीली का ही है ना। चलो अभी हम नज़दीक ही हैं, थोड़ा ही रह गया है, पहुँचने वाले हैं बस। तो काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं, बस थोड़े रह गए अभी। तो यहाँ देखो कितनी बढ़िया लोकेशन पे पहुँचे हम, और अभी थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं। देखा सांस कितनी फूली हुई है, बहुत ऊपर तक आए हैं।
अभी और जाना है। तो हम यहाँ 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक पिकनिक स्पॉट है वैसे, तो हमें पहले लगा ये सब देख के कि कोई धार्मिक जगह है, पर बाद में वहाँ बियर्स के कैन बियर्स देखी तो पता चला कि नहीं, ये पिकनिक स्पॉट है। तो यहाँ पे लोग अक्सर पिकनिक करने आते हैं और हम भी आए हैं। तो हम यहाँ पिकनिक करने नहीं आए, बस थोड़ी देर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे 5-10 मिनट, फोटोज़ खींचेंगे, थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे और चले जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यार, जगह कितनी अच्छी है और ये बादलों के बीच हम खड़े हैं, बहुत मज़ा लग रहा है। ये पसीना जितना आया था ना जब ट्रैकिंग करते वक्त, वो अब सूख चुका है यार, सिर्फ 5 मिनट खड़े होके। तो ये जो गॉगल्स मैंने पहने, तो जब इन्हें पहना तो इसकी आगे फॉग जमी हुई थी, तो इतना ज़्यादा बादल है यहाँ पे। तो देखो ज़रा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए यार, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, मैं क्या बताऊँ अभी। तो आगे चलो दिखाता हूँ। तो ये ट्रैक यहाँ पे चलने के लिए तो ईजिली है, स्लिप कम होता है, तो यहाँ से जा सकते हैं और आगे तक जाता है ये ट्रैक। तो 5-6 बंदों से पूछ के यहाँ तक आए हैं, रास्ता पता नहीं था, गूगल मैप भी ये शो नहीं करता। तो आप बेटर होगा कि अगर आप कभी आए तो गाइड लेकर आना साथ में, हमें तो मिला नहीं, पर हम पूछ के आ गए यहाँ तक। पर अभी अपनी जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ हमें पहुँचना है अभी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं एक बंदे से जो हमारे ग्रुप का सबसे जानी कि होनहार बंदा है, जानी कि जिगरा इतना है इस बंदे का ना। इस बंदे के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि इस बंदे ने ना बस कुछ ज़्यादा बंदर नहीं थे, एक आधा बंदर ही था। उसे 5-6 बंदर थी, 5-6 तो बाद में, पहले तो एक बंदर को देके भागा। तो एवं होगी ये बंदा है ना, कम से कम जब जहाँ बंदर बैठे थे ना, यहाँ से 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर पीछे जाके खड़ा हो गया। 10 फोन लगाए, आजा आजा, कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं कहते, चुपचाप चला। अरे आया नहीं, हम नीचे से फिर इधर से ना पूरा घूम के वहां से ऊपर जाके उधर से लेके आए इस बंदे को। अब पानी पी ले, दिल अभी भी धड़क रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा जोर से। तो जो देखा था ना, रास्ते से आए थे, जो नीचे खड़े थे वो ऊपर से जंगल से आए थे, तो इसी कारण से आए थे, यही रीजन था। इस बंदे ने हमारा इतना ना, अगर कोई और बंदा ना पीछे आ रहा होता है, बंदा बेइज्जती करवाता हमारी। चलो अब भी होने वाली है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बेइज्जती होनी भी चाहिए। हाँ, सबसे बहादुर ये बंदा नहीं है। नहीं, सबसे बहादुर जस्सी नहीं है, सबसे बहादुर कमल है। क्योंकि कमल जब इसने वो बंदर वाला रास्ता क्रॉस किया तो एक बंदर ने इसका पैर पकड़ लिया था, लेकिन ये नहीं रुका, और ये बहुत बहादुर थे, ये भी बहादुर है। सब तो पहले चलो ये गया था, पहले नंबर पे ये था, दूसरे पे ये था, तो तीसरे पे आयुष था, तो ये तो वापस मुड़ गया। तो मैं इनसे काफ़ी पीछे था। तो मैं जो था अपनी मॉम से बात कर रहा था, वीडियो कॉल पे उन्हें रास्ता दिखा रहा था, तो मैं इनसे काफ़ी पीछे था। तो जब तक मैं आया तो ये बोला कि फटाफट मोबाइल अंदर डाले, ट्राइपॉड बैग में डाल ले, क्योंकि आगे बंदर है वो घेर के खड़े हैं। तो मैंने जब देखा तो ये दोनों जा चुके थे, मोड़ था वहाँ से, मोड़ पे क्रॉस कर गए, और मैं फिर इसके साथ फिर वही फंसा रहेगा। तो मैंने बोला इससे आजा आगे, 3-4 बार बोला कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, तू आजा मेरे साथ। ये नहीं आया बंदा भाई। तो 10-15 मिनट वहाँ खड़े रहे। तो ये घूम के ऊपर से नीचे वाले ट्रैक से, तो इन्हें वहाँ से दिखे, वहाँ पर खड़े हुए, तो इन्होंने फ़ोन करके बोला कि इधर से आओ। तो फिर हम वहाँ से, जो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, नीचे उतरे थे, तो इसी कारण वहाँ से वैसे उतरे थे। ये देखो पिकनिक स्टोर पे ऐसे बैग पाइपर, किंगफिशर, ऐसी सभी बियर की यहाँ पे कैंस पड़ी है, लोग पी कर जाते हैं, और वो पत्थर देख रहे हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं और वो उस बालन को बालते हैं। पर हम ना तो बियर पीने वाले हैं, हम फिर से कोई ना कोई शराब पीने वाले हैं, हम तो बस कोल्ड ड्रिंक और जूस वाले हैं। तो जूस मेरे बैग में काफ़ी है। जब भी आओ ना, साथ में स्टिक जरूर रखना, क्योंकि बंदा ज़्यादातर पड़ जाते हैं पीछे, तो स्टिक जरूर लेके आना साथ में। हाँ, ये जरूरी है, बस मारना नहीं किसी भी बंदर के, फिर ज़्यादा पीछे पड़ेंगे, बस साथ में रखना है आपकी सेफ्टी और कॉन्फिडेंस के लिए। तो वो देख के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ लोकल लोग हैं, जैसे कि कोई गाइड हो गया या फिर जितने भी लोग आते हैं, वो सभी ऐसे ही करते हैं, वो एक स्टिक साथ में रखते हैं, लेकिन मारते नहीं है। तो बंदर उन्हें देख कर डर जाते हैं, फिर घबरा कर भाग जाते हैं। मारना नहीं है, डराना भी नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर हथियार चलाना, वरना नहीं चलाना। तो मैं भी ट्रैकिंग कर रहा था जब, तो मैं मॉम से ना फ़ोन पे बात कर रहा था, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल लगाई हुई थी। जब मुझे आयुष ने बताया कि बंदर आ गए हैं, तो भाई बैग में डाले सब कुछ, तो मैंने डाल लिया तब फटाफट, और उसके बाद अब ट्राइपॉड निकाला है, काफ़ी आ गया। यहाँ पे फिलहाल तो कोई मंकी वगैरह नहीं है, और वैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, और मैं एप्पल ले खा रहा हूँ। ध्यान से फिसलना मत। आयुष के बूट ना स्पोर्ट्स बूट नहीं है, स्पोर्ट्स शू पहन के आने चाहिए थे इसे, ये पागल फॉर्मल में है। तो यहाँ पे सभी खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, देखो कैसे कैसे रास्तों से हम सब लोग जा रहे हैं। हमारा टूर गाइड था जस्सी, और वो हमें ऐसी लोकेशन पे लेके आया है जहाँ पे आगे रास्ता ही बंद है। आगे ये इतना बढ़िया टूर हमें कहाँ से मिला लोहिया कहाँ से, आगे रास्ता नहीं है, ऐसे टूर पे लेके आया जना। तो कहाँ जाना है, हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो वापस भाई तेरे को पैसे कम देंगे भाई, पगड़ी पे तेरे पत्ता। तो रास्ता तो बंद निकला, तो अभी इधर से जा रहे, देखते कि और रास्ता हो। तो कमल एक रास्ता देखा था, वही हमें सही लग रहा था, मुझे भी वही लग रहा था। जस्सी बोला ये रास्ता है, इसे जस्सी के कहने पे इस रास्ते पे आगे, पर ये रास्ता सही नहीं है। तो अभी उस रास्ते पे जाएंगे जो कमल कह रहा था। पत्थरां ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹਨਾ ਹੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਕਲ ਨੇ।
फैमिली के साथ तो जैसे मॉम हो साथ में तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, दोस्तों के साथ ऐसे रास्तों पे आ सकते हैं। वैसे भी घर वाले आने नहीं देंगे ऐसे रास्तों पे जैसे भी हम खड़े हैं अभी। बस ध्यान से रहना है, मस्ती नहीं करनी ज़्यादा, होशो आवाज़ में रहना है, सब कुछ सही रहेगा। तो ये देखो कल मुझे जो डलहौजी में मिला था स्नेल, उसी तरह का आज भी यहाँ पे मिला। मिलिट्री पैटर्न का पत्थर लाइव मैं पहली बार देख रहा हूँ मैं। फाइनली हम सही रास्ते पे हैं, जो पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ 5-6 मुंडे मिले, लड़के मिले, पंजाबी थे वो भी। तो उनसे पूछा तो वो बोले सिर्फ यहाँ पे थोड़ी दूरी है, 1.5-2 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम सीधा। तो बस अब पहुँचने वाले हैं यार ये लोकेशन जितनी ज़्यादा देखो उतनी कम है। से जाना तो सुबह चल जाइए ना। बुद्धास टेम्पल है इधर, क्या बुद्धास टेम्पल इधर टेम्पल इधर नहीं है, वो किधर है? गलू टेम्पल है, गलू है ना, गलू टेम्पल। हम लोग इधर चलो ना। तो जिस लोकेशन पे हम इस वक्त हैं ये ट्रेंड को तो नहीं ले जाती, पर ये एक टेंपल को लेके जाती है। तो हमें यहाँ पर काफ़ी लोग मिले, तो उनसे पूछा हमने, एक मॉन्क भी मिले हमें, तो उनसे पूछा तो वो बोल रहे कि ये जो ट्रैक है ये ट्रेंड के लिए नहीं जाता। तो जो मॉन्क था वो बोल रहे थे कि 6 घंटे लगते हैं ट्रेंड को यहाँ से। जो अभी मैप पे देखा वो 1 घंटा और 6 मिनट बता रहा है। तो अभी जो है हम सीधे इसी रूट को ऊपर की ओर जा रहे हैं। अगर हमें ट्रियंट जो भी है, मेरे को उसका नाम भी लेना नहीं था, अगर हमें ट्रियंट नहीं भी जा होता तो हमें कोई भी मतलब अफसोस नहीं होगा। मतलब जितनी अच्छी जगह पे हमें और जितना हमने एंजॉय कर लिया है, व्लॉग भी बहुत अच्छा बन गया और एंजॉय भी कर लिया, तो बहुत ही हमें मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो वहाँ ट्रैकिंग पे ना भी जा पाए तो कोई चक्कर नहीं, 6 किलोमीटर ट्रैकिंग हम यहाँ भी कर चुके हैं। तो एक लंगूर मेरे पीछे भी है, ये देखो कपड़े वाला बालू ये तो जब भी आए अपने दोस्तों को किसी को शेर मत समझना, सब बालू गीदड़ बंदर ही हैं। तो 2 बंदर पीछे खड़े हैं, ये बालू है और मैं शेर। देख लो शेर, ये पेड़ निकले वाला शेर है ये। शादी के बाद कोई शेर नहीं रहता, बकर शेर हो जाता है। हाँ। तो अभी हम इसी होता जा रहे हैं। मैं आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ यार, मतलब रात एक बार ये देखो कितना अच्छा है, और बादलों के बीच में से ट्रैक जाता है ऐसे, तो बहुत ही मज़ा आता है यार चलने में। आई हाईली रिकमेंडेड यू, इफ़ यू एवर विजिट दिस प्लेस प्लीज़ कम हियर। तो अभी हम इस लोकेशन पे हैं और ये रहा गुल्लू देवी मंदिर, और इसके बाद आएगा ये ट्रैक, हमारा त्रिंडा ट्रैक, ये रहा यानी आ कि गई है। 1 आवर का रास्ता वहाँ तक है, उससे आगे भी कम से कम 1 आवर का होगा, 2 घंटे लगेंगे, 2.5 मान के चलो 3 घंटे का रास्ता है। तो मतलब नहीं, अभी 1 घंटा तो हमें टेंपल तक लगेगा। टेंपल निकलते हैं फिर टेंपल निकलते उससे आगे देखेंगे कहाँ जाना है। हाँ। 10 मिनट अगर रास्ता सही हुआ तो चले जाएंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वैसा ही हुआ पड़ा है, बारिश की वजह से पूरी जगह गीली है, तो फिसल बहुत रहे हैं हम। हाँ, फिसलन बहुत है यार। पीछे 3-4 बार तो मैं फिसल गया, लेकिन मैं बच गया, मतलब आराम से था। मैं फिसला सिर्फ इसलिए 2-3 बार, मेरे हाथ में ट्राईपॉड कैमरा था तो नीचे ध्यान कम जाता है, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया। मैं नहीं, रिस्क नहीं लेना। तो ऐसी जगह पे यहाँ पर चौड़े ट्रैक है, तो यहाँ तो हम ट्राईपॉड पकड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन जगहों पर है जहाँ से हमने आए हैं ना, बहुत खतरनाक जगह थी वो, कोई भी वहाँ से नहीं आता जहाँ से हम चारों आए हैं। मेरी बात सुनो, एक बात और, जब भी आओ ना शू वो पहन के आना जिससे मतलब पैर ना फिसले, तो अच्छे से ऊपर चढ़ सके, क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत होती है। गाड़ी आ रही साइड पे ऊपर। तो यहाँ से तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हमें तो लगा नहीं था यहाँ पे गाड़ियाँ भी होगी, तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी है। अगर आप में से किसी को भी कोई बोले ना कि पहाड़ों में क्या रखा है, पहाड़ी इलाके में क्या रखा है, तो उसे ये दिखाना, तो ये व्यू दिखाना ज़रा, उन्हें पता चल जाएगा कि पहाड़ी इलाके में क्या रखा है। यार क्या बात है, मतलब क्या बोलूँ अब मैं, आई एम स्पीचलेस। तो लोग यहाँ यार देखो गाड़ियों में आ रहे हैं, वो देखो गाड़ियाँ जा रही है, अभी चलेगी 3-4 गाड़ियाँ आई थी, लेकिन जो मज़ा ट्रैकिंग का ऐसे है ना चल के भाई, वो कैसा भी करके गाड़ी में नहीं आ सकता। तो जो लोग नहीं चढ़ सकते इतना, वो तो हो जाएंगे ही। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हम 8 से 9 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आ चुके हैं ऊपर, और ये हमारे ट्रेंड से आधा हो चुका है। ट्रेंड की भी 10 किलोमीटर ट्रैकिंग थी और हमारी भी 8 हो चुकी है। तो हमने यार सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ होटल में ना हमने सैंडविचेस खाए थे, और मैं वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं नहा रहा था जब ये सैंडविच खाया। तभी जो बात इतनी है कि सुबह से खाया नहीं है, भूख लगी है, क्योंकि 8-9 किलोमीटर हम ट्रैकिंग कर चुके हैं। तो यार बहुत मज़ा आया आज, तो कल से भी ज़्यादा मज़ा आया आज मुझे, परसों से भी ज़्यादा एक्चुअली। कल तो इतना खास नहीं था, परसों हमने जो ट्रैकिंग करी उससे तो यार ये 10 गुना ज़्यादा बेटर है। तो देखो यहाँ पे बाइकर्स भी आते हैं ऐसे, हम भी चाहते हैं बाइक में आना, बट इतनी दूर बाइक पे आना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ आके। तो अभी भी वैसे ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ। ये बंदा बहुत गलत बोलता है, इस बंदे को पहाड़ी से नीचे
फेंक दो, सूट दिया जाए, सूट दिया जाए। साला साह ही ना चढ़ता बोला कि मैं पता कितना बोलता है उतना बोलो। कितना बोलता है ओ 2 मिनट हमने नजर नहीं रखी तो कमल ऊपर चढ़ गया, ये देखो। यार समझ नहीं आ रहा लोग ऐसे रास्ते से गाड़ी ले कैसे जाते हैं। देखो कितना खराब रूट है, पत्थर ऊपर निकले इतने बड़े बड़े, फिर भी गाड़ियाँ चढ़ाई जा रहे हैं। आयुष ने ना ट्राईपोड का जो माउंट तोड़ दिया ऊपर वाला, तो अभी वो बेकार है इतना बड़ा ट्राईपोड, तो मुझे नया मंगाना पड़ेगा अमेज़ोन से। इस पागल ने खींच दिया एकदम से। और प्रॉब्लम टूटने की नहीं है, यहाँ टूटा इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो है हमें इसकी ज़रूरत थी। टू बी ऑनेस्ट हमें भी ज़रूरत थी, क्योंकि जब ग्रुप फोटो लेनी होती है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता, ट्राइपॉड रखो, फ़ोन रखो, टाइमर 10 सेकंड का लगाओ, जितनी मर्जी ग्रुप फोटोज़ खींचो, सभी लोगों के जितने आए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी, तो अभी देखते हैं क्या आता है। अगर जुड़ पाता है किसी तरह तो ठीक है, वरना नया मंगाना पड़ेगा अमेज़ोन से जब घर पहुँचेगी। आयुष वापस कहाँ जा रहा है? आयुष तो अभी हम चले जा रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं है, मुझे तो लगा पहुँच गए, पर बहुत अच्छा है यार, जितना रास्ता ज़्यादा हो उतना मज़ा आएगा हमें। बाइकर्स जा रहे हैं, बाइकर्स, लेकिन ये प्योर बाइकर्स नहीं है जो बड़े सारे बाइक पे होते हैं, हेलमेट वगैरह कपड़े वगैरह, ये अपने जैसे देसी वाले बाइकर्स। कम से कम हमें 2 घंटे हो गए चले हुए, ज़्यादा ही हो गए शायद। तो अभी तक तो बहुत सभी चीज़ से पूछ रहे हैं कहाँ पे है टेम्पल, तो भाई 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट करते करते 2 घंटे लग गए। अभी भी पता नहीं कहाँ पे है। वैसे अब वो पहुंच गए, अभी देखो, अभी दिखाई दिया, देखो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और संजू को बहुत खुशी हुई, हम पहुंच चुके हैं। देखो इसकी खुशी है ना, अभी क्या बोलते हैं, संभली नहीं जा रही। सो हैप्पी। देखिए नीचे बहुत अच्छा व्यू लगा, और जस्सी भी पहुंच चुका है। जस्सी की खुशी भी संभाली नहीं जा रही, और सांस भी फूल रही है अभी तो। वैसे बहुत मज़ा आया ट्रैकिंग करके, बहुत ज़्यादा। अभी तो आगे की ट्रैकिंग बाकी है, पर वहाँ जाने नहीं देते। चलो देखते हैं, अगर जाने दिया तो ज़रूर जाएंगे वहाँ। तो ये एंड है इस ट्रैकिंग का, तो हम पहुँच जाएंगे ऊपर। आते ही आपको एक शॉप मिलेगी खाने पीने के लिए। तो फाइनली हम उस डेस्टिनेशन पे है जहाँ से त्रिवेणी की ट्रैकिंग शुरू होती है, और यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिर जाने देते हैं, और लास्ट 2 बजे से के बाद बंद हो जाता है। तो सुबह मॉर्निंग 4 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसके बाद जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड कैंप्स होते हैं जहाँ पर हम रात को उसमें टाइम सोएंगे और जो भी है। तो इन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो वैसे भी हमारा कोई मूड था नहीं जाने का, तो हम क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग इतना एंजॉय कर लिया हमने, इससे आगे हम नहीं जाने वाले। और टाइम जब 2:30 हो चुके हैं, हमें वापस भी जाना है, 4-5 घंटे वापस जाने को लगेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के हमें मनाली के लिए निकलना है। तो हाँ, हमारा मनाली का प्लान बन चुका है, सुबह इसी के बारे में बात कर रहा था। तो हम जा रहे हैं अभी मनाली की तरफ। 6-7 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव है, तो हम निकलते हैं अभी। 9 घंटे कुछ खाएंगे यहाँ से, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। 9 घंटे लगेंगे मनाली तक, उसके बाद निकल। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है ट्रेन के ट्रैक की, लेकिन हम लेट हो गए, बोले 2 बजे तक खुला होता है, सो अभी कैंसिल करना पड़ेगा। वैसे हम जाने वाले थे नहीं, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, फिर आप आगे जा सकते हैं। तो अभी हम रुकेंगे एक छोटे से फोर्ट पॉइंट पे, जो बिल्कुल साथ ही है ट्रैक के। तो यहाँ पे जब आप शुरू करेंगे, मतलब आप ट्रैक से वापस आ जाएंगे, अपना ट्रेन डाला, तो वहीं पे साथ में ये छोटा सा पॉइंट है। तो ये बोल रहे कि यहाँ का एक पराठा खा के देखना, बहुत बड़ा था, आप एक ही नहीं खा पाएंगे। तो हमने सिर्फ पहले एक मंगवाया, हमने कहा खा के देखते हैं, टेस्ट लगा तो और मंगवाएंगे। तभी यहाँ पे आए, तो यार बहुत मज़ा आया, मैंने लाइव में इतना एंजॉय कभी नहीं किया। तो 3-4 साल पहले मणिकरण किया था, वहाँ भी मैंने इतना एंजॉय नहीं किया जितना आज किया। तो ये देखिए हमारे साथ है एक, इसका नाम नहीं मुझे पता, इसने बताया नहीं, एक ब्लैक कलर वाला ये बैठा है ना, ये इसने बताया अपना, इसका नाम है काली, कलर का भी काली, वैसे भी काली, नॉट बीइंग रेसिस्ट। और ये बंदा भी, ये भी क्यूट है। तो ये है यहाँ का पिज़्ज़ा पराठा जो हम खाने वाले हैं अभी। तो इन्होंने बोला बहुत टेस्टी होता है, एक ही खाओगा, तो हम खा के देते, टेस्टी लगा तो और बनाएंगे। तो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है यार। तो चलिए शुरू करते हैं। पराठा खाया, इतना ज़्यादा टेस्टी था, बता नहीं सकते यार। पहली बार खाया, इतनी यूनिक चीज़ खाई, पिज़्ज़ा पराठा का कॉम्बो था, कॉम्बिनेशन था, फ्यूज़न उनकी, इतना टेस्टी बना। तो 2 और मंगवाए हमने, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो लो जी, हमारे पिज़्ज़ा पराठा आ चुके हैं 2-2। तो यार देखने में जितने ये टेस्टी लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो जब भी यहाँ हो तो ये ज़रूर ट्राई करना पिज़्ज़ा पराठा। तो यहाँ पे जो है अपना ट्रेन का ट्रैक स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये शॉप है, तो ज़रूर आना यहाँ पे, देख लो अच्छी तरह से, बहुत टेस्टी बनाते हैं ये। और ये डॉग इनकी निशानी है, हेलो। सो वहाँ से तो आपको पता है, हमने बताया कि हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है ट्रेन का, और ये वो शॉप है, यहाँ पे पिज़्ज़ा पराठा मिलता है, बिल्कुल साथ ही में है। तो यहाँ से पिज़्ज़ा पराठा ज़रूर ट्राई करना जब भी है ना, इतना टेस्टी है ना, आप 2 खा लोगे, बहुत ही बढ़िया होता है। और ये बनाते हैं सर जो यहाँ पे खड़े, ठीक है। और ये नीचे वाले फ़ोन नंबर है इनके, तो आप ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नंबर भी आपके पास आ गया, और लोकेशन भी आ गई, बिल्कुल ट्रैकिंग स्टार्ट होते ही वहाँ पे है। तो वो ट्रैक का स्टार्ट, और ये है शॉप। तो पिज़्ज़ा पराठा ज़रूर ट्राई करना, नारियल की चटनी के साथ देते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। चलो फिर वापस चलते हैं। ओके सर।
बाय बाय। तो ये वो टेंपल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इस टेंपल के नाम से ये जगह मशहूर है। बहुत ही छोटा सा टेंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी हम वापस चल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट हो जाता है एंड वी आर गोइंग बैक नाउ। हमारी गाड़ी बहुत नीचे खड़ी है यार, लगभग वो 13 या 14 किलोमीटर गाड़ी जो है यहाँ से नीचे है। हम इतना ऊपर आ चुके हैं, 14-15 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, मुझे इतना पता है। तो जो जहाँ पे टैक्सी आती है, जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा पराठा खाया था ना, उसके साथ ही टैक्सी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जो ट्रैक से लोग आते हैं ऊपर से, उन्हें नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग के बाद इतनी एनर्जी किसी में नहीं बचती कि वो यहाँ पे पैदल नीचे जा पाए। तो सब एक दिन रहते हैं वहाँ पे, तो सब एक दिन रहते हैं वहाँ पे। तो रात को रह के आते हैं पूरा, तो अगले दिन आते हैं। तो 2 बजे दोपहर को बंद हो जाता है ट्रैक, उसके बाद किसी को नहीं जाने देते। और आने जो तो स्टार्टिंग का टाइम है वो 4 बजे है। 4 बजे लोग जो है आ सकते हैं, सुबह 4 बजे खुल जाता है और दोपहर 2 बजे बंद। फिर सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। तो यहाँ पर जितने लोग आते हैं, हमने गाड़ियाँ देखी, वो टैक्सी गाड़ी थी येलो नंबर प्लेट वाली, वो उन लोगों को लेकर आ रही थी जो ट्रैक करके वापस आए थे। और हमारे लिए ट्रैक इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम कोई भी सामान नहीं लेके आए थे। ना हमारे पास रेनकोट था, ना हमारे पास छाते थे, ना हमारे पास मोटी जैकेट थी। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लोग जितने आए हमने देखा, सबके पास मोटी जैकेट्स है, सबके पास जो है रेनकोट और बड़े बड़े बैग एंड पिकनिक वाली जो उनके जो है तो मैट्रिस होता है छोटा, वो वाला सब कुछ था उन्होंने अपने पीछे टांगा हुआ। तो हमें पता चल गया कि भाई अच्छा हो हम नहीं गए, तो पॉसिबल नहीं है जाना। तो नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे ट्रैकिंग करने आएंगे तो पूरा सामान लेकर आएंगे। तो यार हमने जो बातें कवर करी व्लॉग में, वो कोई नहीं करता, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले जितने ट्रैकिंग वाले व्लॉग देखे ना, ट्रेन डाले, तो सब ने स्टार्ट करा सीधा डायरेक्ट ट्रैकिंग से। और सिर्फ उन्होंने जगह दिखाई, ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ें नेसेसरी है, कौन सी ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो यार ये सब नहीं होना चाहिए। तो व्लॉग में प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मेरे जैसा मिल जाता जिसने व्लॉगिंग में सब चीज़ें कवर की हो, तो उसे पता होता कि कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी नहीं, तो वो लेके आता। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेन में ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपके पास छाता, रेनकोट और आपका पिकनिक वाला पूरा सामान, खाने वाली चीज़ें, पीने की बोतलें, और इसके अलावा जो होता है आप सब कुछ, जैकेट वगैरह मोटी जो होती है ना, वो ज़रूरी है। ये सब ज़रूर लेके जाना। प्लस अपने साथ पेट की इन्फेक्शन, गला ख़राब होने की और सर दर्द की और एक बुखार की दवाई ज़रूर लेकर जाना। तो एक दिन पूरा आपको पूरा वहाँ ऊपर स्पेंड करना होता है। तो कैंप लगा होता है, बहुत ठंडा होता है, कई बार बहुत तेज़ हवा भी आ जाती है ऊपर और बहुत ज़्यादा बारिश भी। तो कैंप में तो बंदा सेफ़ होता है। एक कैंप में 3 लोग भी होते हैं और 5 भी होते हैं, तो छोटे बड़े कैंप होते हैं। ऊपर जाके सिर्फ एक ही शॉप है, जहाँ तक मैंने व्लॉग में देखा था, वहाँ पर कैंप एंड पे जाके कैंप के। तो ये सब चीज़ें ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना यहाँ मत आना जैसे हम आए थे, वरना नहीं जा पाओगे। तो ये चीज़ें आपको बता दी है, तो दिमाग में ज़रूर रखना। तो अगर कभी भी ट्रेन आए तो ये सब माइंड में रखना, लेकर आना। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सुबह 4 बजे के बाद कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, आ जाना। दोपहर 2 बजे बंद कर देते हैं और हम यहाँ पहुँचे 3 बजे हैं। तो ये बातें भी नहीं किसी ने बताई थी, तो पता चला दोपहर 2 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं देते वो। और आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है पहले, प्रॉपर अपना ड्रेस, अपना जो ID सब कुछ दे के, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी वहाँ पर, जो मैंने बताई थी शॉप। साथ ही में एक छोटा सा ऑफिस था। तो ये सब आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूरी है। बाय चांस अगर कोई वापस नहीं आता, जहाँ कुछ हो जाता है, तो उनके पास पूरा एड्रेस हो, सब कुछ होगा, नंबर, सब कुछ डिटेल होगी आपकी कि ये बंदा नहीं आया। सो नीचे उतरते वक्त ट्रैक से आप जब यहाँ आएंगे तो एक छोटी सी शॉप आपको जहाँ में मिलेगी, आपको चिप्स वगैरह, खाना पानी का सामान मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। बट इस शॉप के बाद जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं मिलने वाली। तो सीधा जंगलों की तरह रास्ता है, आपको सीधा नीचे जाना पड़ेगा। यही शॉप मिलेगी एंड पे आके, और इसके बाद कैंप के ऊपर। तो यही 2 शॉप्स है। तो यहाँ से आपको पानी की बोतल मिल जाएगी, चिप्स मिल जाएंगे, बिस्किट मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ें, एनर्जी ड्रिंक्स भी शायद होंगी उनके पास, मैंने देखा नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको वहीं से मिलेगी। तो यही 2 शॉप है, एक तो एंड पे जाके जो शॉप्स है, और ये रास्ते में आती है। और ये भी तो पास ही है, मतलब यहाँ पहुँच गए तो आप एंड पे पहुँच गए। तो बस खाने पीने वाला सामान साथ, पानी की बोतल ज़रूर लेना, क्योंकि हमने आते वक्त यहाँ पे 3 पानी की बोतलें जो है ख़त्म कर दी। तो पानी ज़रूरी है यार, और कुछ खा पी के आना, ताकि आप में एनर्जी हो इतना चढ़ने की, अगर आप चढ़ना चाहते हो ऊपर। तो हम सब तो भाई सुबह खाना नहीं खाया था टू बी ऑनेस्ट, बट सैंडविच खाए थे, चाय पिए थी, तो बस आ गए उसी के सहारे। तो हम में थोड़ी थी एनर्जी। तो बाकी आप अपना देख लेना जैसे करना है। ये नज़ारे तो जितने मर्जी देख लो, मन भरता ही नहीं कभी, जितनी मर्जी वीडियोस बना लो। तो यहाँ पे आके यार जाने का दिल ही नहीं करता कभी। और ये बहुत ही एक हिसाब से आप कह सकते हो हेवन ऑन अर्थ है भाई। ऊपर आते वक्त तो बहुत जोर लगा था, अभी जब नीचे जा रहे हैं तो बस जगह ना बॉल की तरह ऐसे ही जा रहे हैं नीचे, बस गोल गोल जल्दी जल्दी। तो थोड़ा कंट्रोल करके पैरों को चलना पड़ता है, वरना गिर गए तो बहुत बुरे फंसोगे। पैर में मोच आ गई तो
पैर में मोच आ गई तो और भी ज़्यादा नुकसान। तो बड़े ध्यान से चलना है क्योंकि ये पूरा रास्ता A to Z ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, तो खतरा है, ध्यान से चलना पैर बचा के। तो ये देखो यहाँ पे ऑटोस भी आती हैं, ऑटोस। सो देखो मेरे दोस्तों, ये होती है ट्रैकिंग बाइक। तो स्पेशल जो ट्रैकिंग के लिए ऐसे रास्तों के लिए बनी होती है ना, तो ये वो बाइक होती है। देखो कितनी स्पेस है टायर्स एंड ऊपर सीट के बीच। दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक फॉर ट्रैकिंग। ये बनी ट्रैकिंग के लिए होती है और ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है जिसका बुलेट होता है। वेल तो जाते हुए हमें बहुत टाइम लगा था, लेकिन आते हुए ना इतना टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि हम तो बस नीचे फटाफट आ रहे हैं। क्योंकि ढलान से चढ़ते वक्त जो आता है टाइम लगता है, लेकिन उतरते वक्त टाइम नहीं लगता। तो अब तो हमें अपने आप को रोकना पड़ता है, मतलब जब स्पीड बढ़ जाती है तो रोक रोक के ना अपने, है तो स्पोर्ट्स शूज़ ही हमारे, लेकिन जो पंजे हैं ना उन पर प्रेशर इतना पड़ता है आगे जब रोकते हैं अपने आप को तो अपना पंजे दुखने लगे हैं। तो चढ़ना हमारे लिए जो है बहुत ईजी है, लेकिन उतरना हमारे लिए उतना ही डिफ़िकल्ट। चप्पलें पहन के हो तो प्रॉब्लम, नंगे पाँव हो तो प्रॉब्लम, और स्पोर्ट्स शूज़ के हो तो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, बट कोई नहीं, इतना चलता है। तो ये शूज़ हैं, इनमें प्रॉब्लम नहीं है तो कंफर्टेबल, बट साला जब रोकना पड़ता है पंजों पे ना बहुत प्रेशर पड़ता है। तो ये देखो ये ट्रैक है जहाँ पर ऊपर गए थे हम। तो ये गाड़ियाँ इधर को जाती हैं, तो इधर को किसी भी कार का जाना पॉसिबल नहीं है और हम इधर से ही आए हैं। तो ये देखो गाड़ियाँ ऐसे इधर को जाती हैं, फिर ट्रैक इनका जो मंदिर वाला शुरू हो जाता है, टेम्पल वाला। तो हम इधर नहीं जा रहे, तो हम जा रहे हैं इधर। तो पहले हमें सिटी का याद नहीं आ रहा था कि कौन सी सिटी थी जहाँ से हम आए थे, जहाँ पे हमारी गाड़ी से पार्क है। तो जहाँ पे लैपटॉप चार्ज किया था वो उसका नाम है नड्डी। गल्लू और नड्डी दोनों इस तरफ है, और इस तरफ जो है नड्डी गल्लू की तरफ कोई गाड़ी नहीं जाती, तो यहाँ पे पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो हम इधर से ही वापस जा रहे हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं कि ये रास्ता ट्राई करना है क्योंकि इधर से तो हम सुबह से आ चुके हैं, तो इधर को देखना है क्या है। तो वापस चलते हैं इस तरफ। तो मतलब इधर से रास्ता निकलता है, ठीक है जी, ठीक है। चलो भाई कंफर्म हो गया, रास्ता निकलता है इधर से। वह तो गाड़ियाँ गई हैं, हमें भी पता है निकलता है, बट पूछना ये था कि वाटरफॉल इस तरफ है और क्या हमारा नड्डू गांव जो है, शहर सॉरी जो भी है, इधर से पड़ता है या नहीं। तो ये फिर पूछने लगेगा यार। तो अभी ये फिर वापस उसी रूट पे चल पड़े जहाँ से हम आए थे। तो पहले बोल रहे थे कि इधर को नहीं जाना, नया कुछ देखना है, तो अभी फिर इधर से जा रहे हैं। और अगर मेरी मानो तो इधर से यार बढ़िया, ये इतना बढ़िया रूट है, पतला सा, कोई गाड़ी नहीं आती। तो यहाँ पर सिर्फ तगड़े बंदे दिल वाले ही आ सकते हैं क्योंकि बहुत ऊपर आना पड़ता है, और उधर से तो गाड़ी से बैठ के निकल जाओ। तो ये ठीक है। व्यू देख रहे हो, ओह वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग करी हो ना, सीनरी, वो लग रही है। ये देखो कितनी बढ़िया लोकेशन पे दो लोग बैठे, कपल्स ही लग रहे हैं। क्या बात है यार, क्या लोकेशन ढूंढी इन्होंने। और ये देखो ये होटल है, और ये वाला मुझे बहुत सुंदर लगा, ये वाला होटल। तो यहाँ पे रुकने को दिल कर रहा है, गाड़ी लेके इधर आना पड़ेगा, रुकना है। बहुत ही खूबसूरत होटल है ये वाला, काफ़ी दूर भी है वैसे, काफ़ी घूमना पड़ेगा। ये देखो इतनी दूर है। तो हम वापस उसी ट्रैक से जा रहे हैं जहाँ से आए थे। तो इन्होंने बोला कि इधर से चलते हैं, तो गाड़ी उठाएंगे अपनी गुलू गाँव से, और या फिर शहर से, जो भी है, नड्डी गांव, सॉरी नड्डी गांव से तो निकलेंगे यहाँ से। तो इस बार हमें फिर वो बंदर मिलेंगे जो आयुष को पढ़े थे। तो आयुष भी उन्हीं की जो है कैटेगरी से है, तो उन्होंने इसे हाय बोला था, ये डर गया। तो वो बंदर का इतना सीन खतरनाक था कि इतने सारे, एक तो ना मोटा बंदर आया, उसने कमल का पाँव पकड़ दिया, लेकिन ना कमल रुका ना जस्सी रुका, तो ये चले गए। और आयुष पीछे रुक गया और मैं इससे भी काफ़ी पीछे था, तो हम दोनों रुक गए, तो ये चले गए। तो बाद में उधर से गए। तो अभी उसी रूट से जा रहे हैं हम। तो इस बार जो है इकट्ठे रहेंगे। बाकी आयुष थोड़ा घबरा गया था, वैसे आयुष का भी कसूर नहीं है, तो उसका जो कसूर नहीं है, वो चक्कर ये पड़ा कि जब ये दोनों क्रॉस कर गए अब उस रोड को बंदर डाले, तो सिर्फ एक बंदर था, लेकिन जब आयुष गया तो उस बंदर ने ना आवाज़ लगा के और बुला लिए, तो ऐसे ऊपर से भी आ गए, इधर से भी आ गए। तो आयुष को मुड़ना पड़ा, और मैं तो था ही बहुत पीछे। तो मैंने जब देखा तो ये बोला फटाफट डाल ले कैमरा अंदर, खींच के ले जाएंगे वरना बंदर। तो फिर हम वहाँ रुक गए। तो फिर वहाँ नीचे से गए ऐसे जो बताया था। तो ये पूरी स्टोरी थी। तो फिलहाल फिर अगेन वही रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि डरता कौन है यार। उसी ट्रैक से वापस हम जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसे उन्होंने किया, मैंने नहीं पता लगता साला की। अभी हम वापस जा रहे हैं, तो अभी वहीं उसी रास्ते पे हैं जिससे पहले आए थे हम। तो उस रास्ते सही है, रास्ता तो सही है, पर थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा मुश्किल होती है चढ़ने में। वैसे बाकी रास्ता तो बिल्कुल सही है, ओके है। और यहाँ पे थोड़े मंकी ज़्यादा होते हैं, थोड़ा जब भी आओ ध्यान से अपना फ़ोन वगैरह, कैब वगैरह, वॉलेट वगैरह जो भी होते हैं ना, पूरा तरह संभाल के रखना। और यहाँ शेर नहीं होते मैं हूँ ना। तो टेंशन मत लेना। हम वही लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमने पहले बताया था ना, ये रास्ता देखो। तो हम जहाँ फिर पिकनिक स्पॉट पे पहुँच चुके हैं, वो वाली, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। पिकनिक पता नहीं कौन करता है फिर। तो ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, ध्यान से उतरना पड़ता है। जस्सी और कमल तो देखो, नहीं कमल तो यही है, जस्सी तो आयुष वो देखो नीचे भी चले गए, और कमल को घर से कॉल आ गया, वो अटेंड कर रहा है, और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी मैं कैमरे में व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं बंद करके रख दूंगा जेब में कैमरा, क्योंकि यहाँ से फिसला तो बहुत बुरी लगेगी। सो बेटर बी केयरफुल फर्स्ट।
तो हम उस खतरनाक एरिया से तो आगे आ गए जहाँ नीचे उतरना था, तो आगे और भी आएगा पर ये वाला भी सेफ़ है, तो सोचा थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लूँ। और अगर आपको डॉग्स की आवाज़ सुनाई दे रही है भौंकने की, तो मैंने पहले डॉग्स की आवाज़ गौर करी थी ना, ये वही एरिया है। तो मैं जितना हो सके उतना शूट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है जगह, तो आप लोगों को तो आएगी ही, जितने भी नेचर लवर्स है। और किससे पसंद नहीं आती ऐसी जगह है यार। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। लास्ट टाइम हम यहाँ से नहीं आए थे, ये अलग रोड है, तो पिछली बार किसी और रूट से आए थे, इस बार अलग रूट है थोड़ा। तो हम लोग को ज़्यादा ही अलग रूट से आ गए ये तो डेफिनेटली अलग ही रूट है, कोई जैसे पता नहीं कहाँ ले आया हमें। तो नहीं, वो रूट नहीं है जहाँ से हम आए थे, ये देखो कहीं और से आए थे, ये कुछ ज़्यादा ही अलग रूट है। तो हम उसी ट्रैक पर आ चुके हैं जहाँ बंदर पड़े थे। इस बार कोई बंदर नहीं आया हाथ तो हमने सेफ्टी के लिए स्टिक्स रखी थी सबने, बस जैसा बताया कि मारनी नहीं है, बस को पास रखनी है अपने। तो बस अभी हम पहुंच जाएंगे, 15 मिनट और लगेंगे, 20 मिनट हम अपनी गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। और बहुत ही दुखी हृदय के साथ कहना पड़ा है, हमारा मनाली वाला टूर कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हमें 9 घंटे जाने को लगेंगे, 9 आने को, और हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। और कमल के भी घर जाना ज़रूरी है थोड़ा, तो इसलिए हमें जो है कैंसिल करना पड़ा प्लान। तो मनाली का तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कोई जीबी बोल रहा है जगह जैसी, तो वहाँ अभी सोच रहे हैं शायद जाएं। बट जो डेफिनेट प्लान है वो ये है कि कल घर वापस जा रहे हैं हम सुबह, तो आज होटल ठहरेंगे और कल सुबह वापस चले जाएंगे हम। तो दिल तो नहीं कर रहा, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। आप अपने आप को इस जगह पर इमेजिन कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कितनी अच्छी जगह है, फील होगा। भाई हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ के। ट्रेन में भी इतना मज़ा नहीं आता, खैर कभी गए नहीं है, पता नहीं कितना मज़ा आता है, बट यहाँ बहुत मज़ा आया। अब जब हम अगली बार किसी टूर पे आएंगे तो ट्रेन ज़रूर जाएंगे और रात रहेंगे ऊपर, तो फिर व्लॉग बनाएंगे वहाँ। फिलहाल तो कैंसिल हो चुका है प्लान। ये देखो कितना बड़ा पानी का यहाँ पे भंडार है। इससे पानी, पहाड़ वाला पानी पूरा फिल्टर करते हैं। ये देखो मशीनें लगी है, तो फिल्टर करने के बाद ये पूरे इलाके को देते हैं पानी। जैसे कि अभी ये देखो, ये पाइप पानी वाले जा रहे हैं जंगल के बीच में से, इनमें से पानी सभी घरों तक पहुँचता है। तो ऐसे पानी फिल्टर किया जाता है यहाँ पे। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है भी, तो ऐसे ऐसे है। तो नीचे अभी जाने से रहे हम, वापिस जा रहे हैं, तो यही से देख लो, डिग गया बच गया डिग्गा। इस पाइप से पानी लीक हो रहा है, कृपया इसे फिक्स किया जाए। गायें जाएं मटक मटक। अभी हम जंगलों से निकलकर आ चुके हैं शहरी इलाके में, और हमने वहाँ पे उस रोड से आगे जाकर अपनी गाड़ी पार्क करी है। सभी गाड़ी उठाएंगे और निकलेंगे रूम की ओर। वो रही अपनी गाड़ी, ये देखो, ये रही अपनी गाड़ी। पहुँच गए हम, बस इतना रास्ता रह गया बाकी। पहले हम ना इधर को जा रहे थे, ट्रेंड समझ के इस तरफ जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि जो ट्रैक है वो इस तरफ है। तो हमने पहले घर वालों से यहाँ से 2-3 लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि उस तरफ जाओ, तो फिर हम उस तरफ गए, वरना पता नहीं इस तरफ कहाँ पहुँच जाते हम। यार ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना मज़ा कहीं नहीं आया। मतलब ट्रैकिंग में इतना ज़्यादा फन है, मैं बता नहीं सकता। तो अगर कहीं भी हिल स्टेशन आने का मन करे तो हमेशा उस जगह जाना यहाँ ट्रैकिंग हो, यकीन मानना बहुत मज़ा आएगा। ये जगह बहुत मज़ेदार होती है यार, मैं बता नहीं सकता कितना मुझे मतलब खुशी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, यादगार रहेगा आज का दिन, और परसों का दिन और आज का दिन। आज तो परसों से भी ज़्यादा मज़ा आया। तो काला टॉप वाली जो हमने ट्रैकिंग करी थी उसमें बहुत फन था, लेकिन इसमें तो भाई पूछो मत, टू मच फन। वो देखो, हमने अपना ड्राइवर पहले ही भेज दिया है गाड़ी लेने के लिए। तो ये देखो पूरे 4:30 बजे, नहीं पूरे तो नहीं, 4:30 से 20 मिनट ऊपर है, तो हम 4:40 पे यहाँ पहुँच गए हैं। और स्टार्ट शायद हमने 12:30 या 12 बजे के करीब किया था, मैं याद नहीं, ब्लॉग देखना पड़ेगा, उसमें मैंने टाइम शो किया है। सो अभी प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। हम इस तरफ से गए थे, तो वहाँ गए थे हम, ये वहाँ तक इतनी दूर देखो चल कर गए हम। तो सबूत चाहिए तो ये देखो, ये जो हमने वहाँ देखे थे ना पिकनिक स्पॉट पर, ये टांगे थे पोस्टर टाइप, तो ये वो हैं जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो देखो इतनी दूर हम गए यहाँ से चल के, तो 14-15 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 20 किलोमीटर ही लग रहा है। पहाड़ी इलाके वैसे भी किलोमीटर बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो यहाँ तक जगह हैं, वहाँ तक देख लो कितना मज़ा आया हमें। तो ये है मशहूर डल लेक। मेरा कैमरा गंदा नहीं है, शीशा ही गंदा है। तो ये है मशहूर डल लेक। लेक भी गंदी है वैसे, हरा पानी क्यों है इसका, साफ़ क्यों नहीं है? ये सपोज टू बी क्लीन, ये पानी क्लीन होना चाहिए, पर ये है नहीं। तो हम यहाँ नहीं रुके, हमें रुकने लायक जगह लगी नहीं है, तो इसलिए हमें निकल गए यहाँ से। मेरा गला खराब था, उसकी मेडिसिन लेके आया हूँ, तो उसने ज़बरदस्त मेडिसिन दी। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग देना, तो स्ट्रॉन्ग दी, सिर्फ 3 टैबलेट्स है इसमें, रोज़ की 1 लेनी है। तो मैंने शूज़ उतारे हुए थे, मैं नंगे पैर ही गया, शूज़ उतारे थे, नंगे पैर ही गया। ये गाड़ी काफ़ी आगे लगे गाड़ी, फिर मुझे नंगे पाँव यहाँ तक आना पड़ा। तो मैंने कहा बूट पहनने का टाइम नहीं है। जब भी मुझे दिखी है मेडिकल, तो मैंने कहा रुक दे। तो यहाँ पे ट्रैफिक कल रात की तरह बहुत है। हम कल रात वाले लोकेशन पे यहाँ कर रात थे, और अभी भी वापस जा रहे हैं हम। कल जैसे कल गए थे वापस गाड़ी मुड़ के, वैसे आज मुड़ के वापस जा रहे हैं। तो मैंने जैसे को बोला था कि आने को रहने दे, ये फिर भी आ गया। तो हम इस होटल में आए थे, हमें रूम नहीं मिला, लेकिन रूम के सामने व्यू मिल गया। तो ज़रा जो व्यू देखो, बादल से ऊपर है हम, ये बादल है देखो इसने। क्यों, कैसा लगा व्यू? फिर अमेजिंग है ना, क्या बात है यार, इस व्यू की तो अलग ही बात है, कितना मज़ा आ रहा है। और ये ट्रैक देखो कैसे आ रहा है, इधर को ऐसे, फिर ऐसे घूम के सांप की तरह ऐसे करके ऐसे। और यहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं है, थोड़ी बहुत भी नहीं।
अगर कोई बंदा गलती से ब्रेक लूज कर देता है तो पहले सीधा नीचे जाएगा फिर सीधा ऊपर। तो ये देखो कितनी सुंदर लग रहा है, पूरी दीवार पर ऐसे इन्होंने गमले गमले लगाए हुए हैं, अलग ही कुछ किया है यार, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये हमारा चौथा होटल है, हमें कमरा नहीं मिल रहा अभी आज भी। तो कभी भी सैटरडे संडे को मत आना यार, एक सलाह देता हूँ, कभी भी सैटरडे संडे मत आना, कभी भी सैटरडे संडे किसी भी हिल स्टेशन पे मत आना, बहुत प्रॉब्लम होती है रूम लेने में। अभी इस होटल में आए हैं ऐसी अगर यहाँ पे रूम मिलता है हमें कि नहीं। सो द बैड न्यूज़ इज नहीं मिला रूम यहाँ पे। और ये देखो यार एक जैसे गमले लगाए हैं पूरी दीवार पे, कितने अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही यूनिक चीज़ करी है इन्होंने। हमने ना आयुष को भेजा होटल देखने तो लड़कियों वाले हॉस्टल में घुस गया इधर वो करिए ये उसने बोर्ड नहीं पड़ा ऊपर गर्ल्स हॉस्टल का, घुस गया अंदर जाके अंदर मेन गेट से जाके ताक जा करा कमल कोई विचार इसके बारे में? विचार कुछ नहीं है, बंदा हम खराब हो गया, बंदा रह ही नहीं गया। मुझे पता नहीं, ऊपर देख ले गर्ल्स हॉस्टल बाहर 3-4 गर्ल्स खड़ी है, उन्हें क्रॉस करके अंदर गया इसका मुश्किल है काम यार। तो हमने एक शॉर्टकट लिया यहाँ से सीढ़ियों का, तो वो रही अपनी गाड़ी। तो होटल मिल चुका है हमें, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अभी वही जा रहे हैं। हालांकि इतना ज़्यादा अच्छा होटल नहीं है जितने पहले में ठहरे, बट टाइम पास के लिए बहुत बढ़िया यार, शुक्र करो मिल गया। और ना इससे ये भी नहीं मिलता, कल तो एक बजे होटल मिला हमें 1.5 घंटा घूमने के बाद, आज तो फिर भी जल्दी मिल गया। तो ये देखो 2 सेम कार करिए, एक तो हमारी सियास और एक ये वाली सियास, और हमारे वाली तो ज़्यादा बढ़िया लग रही है, ब्लू कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है नदी का व्यू। तो ये है पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, और हम वहाँ पर ट्रैक करना चाहते थे लेकिन किस्मत में नहीं है ट्रेन ट्रैक। तो हम वहाँ पर तक तो गए थे, ओ लास्ट तक यहाँ तक तो गए थे, लेकिन ऊपर ट्रैक नहीं हो पाया जैसे आपको पता ही है। लेकिन व्यू क्या व्यू है, पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और ठंडा मौसम है, बर्फ़ पड़ी हुई शायद आपको दिख रही होगी, ये देखो ये बर्फ़ पड़ी हुई है और क्या व्यू है। पहले तो बादल थे, अब क्लियर होने जा रहा है, मौसम क्लियर हो रहा है। तो बाय द वे ये हमारा रूम है, और ये रूम मिला है हमें, बड़ी मुश्किल से मिला ये भी रूम हमें। तो ये व्यू तो अभी कुछ नहीं है, सामने जो व्यू है इसके वो कमाल का है, बड़ा लोकेशन ब्रो। तो हम यहाँ पे अभी घूमने आए हैं मार्केट में, तो मैं अपना व्लॉग करके आया हूँ अपलोड, तो सोचा चलो घूम के आते हैं और कुछ खा के आते हैं। एंड दैट्स वेरी अमेजिंग लोकेशन बाय द वे। तो ये एक चौक है मेन यहाँ का, ये नड्डी गाँव है, शहर सॉरी नड्डी शहर का। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यार चौक, हमें पता नहीं, हमें इधर इससे पहले मुड़ गए थे गाड़ी में, तो यहाँ तक आप आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ये देखो हम जिस होटल में आए हैं तो वहाँ का ये है फ्लोर बजरी वाला, और ऐसे सेटिंग रखी है बैठने की गद्दों के ऊपर, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसी चीज़। तो अभी हम टेबल पे बैठ के खाने वाले हैं, यहाँ हमें शूज़ उतारने पड़ेंगे, एंड वी आर नॉट इन मूड टू रिमूव आवर शूज़, सो वी आर गोना ईट हेयर। काफ़ी यूनिक चीज़ है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ काफ़ी यूनिक है, अच्छा लगा ऐसे। रेस्टोरेंट खोलो तो ऐसा खोलो अलग सा करके, वरना मत खोलो मोटा भाई, ये भी बढ़िया है। ये फैमिली के लिए जैसे ज़्यादा चाइनीज़ और इंडियन कॉन्टिनेंटल सब मिलता है यहाँ पे, छोटा सा रेस्टोरेंट लेकिन कमाल का बनाया यार। मुझे तो बहुत पसंद आया, मतलब कुछ यूनिक सा देखने को मिला, तो हमने कहा यही खाएंगे यार, चलो खाते हैं, यहीं पे बढ़िया लग रहा है देखना, पीछे बांस वगैरह लगाए हैं, बहुत ही अच्छी साड़ी है, ऊपर भी लाइटिंग है, तो काफ़ी अमेजिंग बनाया है। कमल हंस रहा है, पता नहीं क्यों हंसे जा रहा है, पता नहीं किस बात से इतना खुश है, पता नहीं चल रहा क्या चक्कर गया है। मैं अपनी वीडियो देख के सुन रहा हूं वीडियो देख के सुन कमल की एक वीडियो देखी हमने इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ज़बरदस्त है। नहीं बहुत ही ज़बरदस्त है, दिखाओ ज़रा कमल, दिखा। अभी जस्सी के फ़ोन पे देखेंगे, ये देखो ओ जा यार जाने मेरी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किए बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना करिए तू भी करके दिखा दे। खाना खा लिए तो कितना अच्छा लग रहा है देखो, मैं तो हंसी नहीं रुकी जब वीडियो देखी पहले, मुझे नहीं पता, मैं तो इंस्टाग्राम खोलता नहीं, मैं जस्सी ने दिखाई मैं भी देखते हुए ये पता भाई ऐसा इंस्टाग्राम पे करता ही रहता कोई ना कोई। तो काफ़ी वेट करने के बाद हमारा खाना आ चुका है, चीज़ चिल्ली एंड नहीं मसाला मशरूम चलो भी टूट पड़ो। सो अभी तो भाई घूम फिर के बाद थक गए, अभी रूम में आ गए, खाना वगैरह खा लिया हमने और वॉक भी कर ली है, तो ज़रूरत नहीं थी वॉक की, कर ली तो और ज़्यादा थक गए, सुबह से वॉक ही कर रहे थे। तो अभी जो है मैं व्लॉग एडिट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, अब सोने का टाइम है। तो कल सुबह उठ के हम घर की ओर निकल जाएंगे वापस, क्योंकि मनाली वाला ट्रिप कैंसिल हो चुका है
और फिर और भी कहीं हमें अभी जाना नहीं है, तो हम कमल को घर में इमरजेंसी है, इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं। सो अभी हम सोच रहे हैं कि फिर कभी ट्रिप पे आएंगे तो फिर सीधा जाएंगे ट्यून्ड। तो फिलहाल तो अभी घर जाने का प्लान है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। तो इस ब्लॉग को ये पर एंड करते हैं। तो अब मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।